कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी समस्या उनके मानदेय को लेकर है। इसी के साथ जो वर्कर सरकार के नजरिए में मात्र कुछ ही घंटे काम करती है, हकीकत में वो 10 घंटों से भी ज्यादा काम करती हैं। केंद्र और राज्य सरकार आंगनबाड़ी को किसी भी श्रेणी में नहीं मानती है और इसी को लेकर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया। अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ने को ये कार्यकर्तियां मजबूर है। जहाँ ये सरकार ये बात कहती है कि इस देश में सबका साथ सबका विकास है, तो ऐसे में ये कार्यकर्तियां ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इनका विकास कहाँ हो पा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये कार्यकर्तियां अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख रही हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं, इनकी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, बस हर बार आश्वासन देकर चीजों को टाल दिया जाता है। कई बार इन कार्यकर्तियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और हर एक धरना प्रदर्शन में इन्हें आश्वासन मिल जाता है, कार्यवृत्ति तक जारी होती है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से ये कहा गया कि दीपावली तक समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दीपावली भी बीत चुकी है, लेकिन अभी तक समस्याओं का हल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जहां सरकार की तरफ से आदेश दिए जाते हैं तो वहीं अधिकारी आदेशों को धरातल पर नहीं लाते हैं और इसका खामियाजा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भुगतना पड़ रहा है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अल्प मानदेय है, इस वजह से आर्थिक तंगी से यह कार्यकर्तियां जूझ रही हैं। इसी के साथ जो अन्य समस्याएं उसको लेकर भी ये कार्यकर्तियां न जाने कितनी बार धरना प्रदर्शन कर चुकी है, न जाने कितनी बार ज्ञापन सौंप चुकी है, न जाने कितनी बार रैलियां कर चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन इस सरकार है कि इनकी आवाज को बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से लगातार इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अधिकारी आते हैं, ज्ञापन लेते हैं और उसके बाद फिर से सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, जिस वजह से इनमें काफी ज्यादा रोष भी देखने को मिल रहा है। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर अब इनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया तो 2017 का इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा और 2017 की तरह ही एक भारी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां एक उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार ने दीपावली तक का समय दिया था, लेकिन दीपावली बीत चुकी है और अभी भी शासन प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। अब बस इनका इंतजार एकदम खत्म होने वाला है और अब एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें शासन प्रशासन को हिलाने का काम किया जाएगा। फिलहाल इन कार्यकर्तियों को अभी ये आशा है कि जल्द ही सरकार की तरफ से कुछ किया जाएगा, लेकिन सरकार है कि इनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही है और इनकी बातों को अनसुना करती हुई नजर आ रही है। और इन सारी वजहों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहीं न कहीं सरकार के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जब राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया तो यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से एयरटेल टीवी की टीम ने बातचीत की, तो इनका साफ तौर पे यही कहना था कि सरकार को जितनी भी मनमानी करनी है कर ले, लेकिन 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें इस सरकार को बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार इन्होंने ठान लिया कि अगर समस्याओं का हल नहीं होगा तो वोट की चोट से अपना दम दिखाएंगे और सरकार को ये जताने का प्रयास करेंगे कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में कितना ज्यादा रोष भरा हुआ है, कितनी ज्यादा ताकत है इनके अंदर। तो आपको क्या लगता है, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याएं अब हल हो पाएंगी या फिर एक बार फिर से इन्हें प्रदर्शन करना पड़ेगा? ये सारी चीजें जानना सरकार के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार जहां कहती है कि अब आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, इनके लिए नियमावली जारी की जाएगी, तो वहीं ये सारे आदेश बस आदेश बनकर ही रह जाते हैं और धरातल तक चीजें नहीं आ पाती हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।